बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही उसे आपको रूबरू कराएंगे। दुष्कर्म पीड़िता की मौत का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। बिहार कांग्रेस का जगह जगह पर आंदोलन देखने को मिल रहा है। घटना से आक्रोशित कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला है। प्रदेश भर में रैली निकाली जा रही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में 9 साल के दलित बच्चे के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ और अस्पताल में भी, पीएमसीएच में भी इस बच्ची को एडमिट कराने में बहुत देरी हो गई, जिसके बाद इस बच्ची की मौत हो गई। और अब ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से जगह जगह पर रोष व्यक्त किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है और लगातार मांग की जा रही है कि इस बच्ची को न्याय दिलाया जाए। मुजफ्फरपुर, नवादा, सीतामढ़ी और लखीसराय से 4 तस्वीरें आपके सामने है। किस तरह से 9 साल के दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और पीएमसीएच में जगह तक नहीं मिलती है उस लड़की को भर्ती कराने के लिए, जिसके बाद से प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से मोर्चा खोल दिया गया है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग पर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस की ओर से हल्ला बोल किया गया है। प्रदेश भर में नारेबाजी की गई है। आपको तस्वीरों के जरिए आप ये भी देख सकते हैं कि उस बच्ची के लिए न्याय की गुहार कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है और सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। घटना से आक्रोशित कांग्रेस का ये हल्ला बोल सड़कों पर देखा गया। सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि बिहार में कम से कम स्वास्थ्य विभाग जो है वो लचर स्थिति में ना हो। कम से कम इस स्थिति में जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से मुस्तैदी से फिट रहे, ताकि आगे भी इस तरह की घटना कभी अगर आती भी है और इस तरह की घटना जो भी है इस पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से संज्ञान ले और पीएमसीएच में आखिरकार उस बच्ची को इलाज के लिए जगह क्यों नहीं दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है। किसी का भी जान जाता है तो बहुत दुखद बात है। बच्ची थी, उसके साथ घोर अन्याय हुआ। कहने के लिए तो सुशासन बाबू का राज है, लेकिन यहाँ पे कुशासन ज्यादा चलता है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, मंत्री, मुख्यमंत्री बच्ची की मदद नहीं करते। 3-4 दिन तक संघर्ष बच्ची करती रही, उसका इलाज नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए भी लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन, अधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर ने बच्ची का ख्याल नहीं रखा। अंत में बच्ची के साथ अन्याय होने के बाद, इलाज ना होने के कारण बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए भी सर झुकाने वाला काम। हमें बहुत दुख है और हम बच्ची के परिवार और बच्ची के आत्मा की शांति चाहते हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए। ये हम तो ये तस्वीर आपके सामने है किस तरह से प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से हल्ला बोल जारी है और स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि जिस तरह से इस तरह के बदमाशों का जो हौसला है वो भी बुलंद है, चूंकि इस तरह के घिनौने वारदात को अंजाम देने से पहले जो बदमाश है वो सोचते नहीं है, चूंकि यहाँ पर प्रशासन का कोई खौफ है ही नहीं। और दूसरा सवाल अपने आप में ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जब इतने बड़े हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलती है और एडमिशन के कारण उस लड़की की जान चली जाती है, उस मासूम की, इस पर भी हल्ला बोल है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, जिस तरह से प्रदेश भर की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, कांग्रेस सड़कों पर है और हल्ला बोल जारी है सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ। जिस तरह से घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया, दूसरा अपराध ये भी हो गया कि पीएमसीएच में बच्ची पहुंची, मासूम पहुंची, लेकिन एडमिशन नहीं मिली, जान तक चली गई। लेकिन ये तस्वीरें क्या कुछ बयां करता हुआ अपने आप में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है, तभी जाकर इस प्रकार की जो है जघन्य घटना की गई है। जितनी वर्तना की जाए वो कम है, और जब घटना हो जाती है उसके बाद से जो है जो सारी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की होती है कि उसको समुचित इलाज का जो है वो प्रबंध किया जाए।
एसकेएमसीएच में जो है कई दिनों तक वो बच्ची जो है वो अपनी जान हथेली पर लेकर वो जान और मौत जो है वो खेल रही थी। और उसके बाद से जब वहां उसकी जो है नाजुक स्थिति बनी हुई थी, तब जाकर जो है पीएमसीएच की तरफ वहां से रुख किया जाता है। और पीएमसीएच में भी जो है उसे जगह नहीं मिलती है और कारण जो है कई बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण ये बताया जाता है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से और अस्पताल की तरफ से कि हमारे पास ईएनटी में जो आईसीयू होता है वो सुविधा नहीं है। यानी इतने बड़े अस्पताल में और जिसका मान सम्मान जो है लेकर बिहार सरकार हम भरता है कि इससे बड़ा अस्पताल जो है पूरे देश में नहीं है, तो वो समझ जाइए कि उस अस्पताल में ईएनटी का जो स्पेशलिस्ट जो बेड होना चाहिए, आईसीयू होना चाहिए, वो नहीं है। आपको नया एम्स बना है पटना में, वहां पर भी इस तरह की सुविधाएं नहीं है। तो इस तरह की सुविधाओं को लेकर लोग कहाँ जाएं, क्योंकि इस तरह की घटना हुई है और घटना के बाद जो लगातार जो है स्वास्थ्य महकमे को तैयार रहना चाहिए। बाकायदा यह भी बताया जाता है कि वहां के जो लोकल और जो विधायक थे वो भी वहां पे पहुंचे थे इलाज करने के लिए। आखिर उसके बाद जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश अध्यक्ष को क्यों पीएमसीएच जाना पड़ा। अगर सरकार मौका नहीं देती तो आज ये जो कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल और कानून व्यवस्था को लेकर इस जघन्य घटना को लेकर जो सड़कों पर उतरी है, कोई कांग्रेस यूं ही नहीं उतरी है। और एक तो अलग चुनाव भी है, तो चुनाव में सभी लोग अपने मुद्दे भुनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पतालों के पास अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को देने के लिए वो उपलब्ध नहीं है, नहीं तो इस बच्ची की जो है वो जान बचाई जा सकती थी। मणिभूषण, सरकार के 15 साल हो गए और 15 साल में भी अगर सवाल यही उठता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी चरमरा रही है, अभी भी प्रशासन बेलगाम है, तो सवाल आखिर किससे पूछा जाए। और इस तरह की संवेदनहीनता किस तरह से प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से और क्यों और कैसे दिखाया जाता है? देखिए, सरकार की तरफ से वो जवाब आ रहे हैं और आपने जो पीएमसीएच के अधीक्षक है उन्होंने भी अपनी व्यथा दिला दी कि हम इस पचड़े में नहीं फंसे, तो वही अच्छा है कि लड़की की जो है वो नाजुक स्थिति थी और हम लोगों ने उससे भर्ती कराया और इलाज कराया। तो इलाज कहाँ पे कराया, इसकी जो है व्याख्या उनके तरफ से नहीं दी गई कि हमारे पास फलाना चीज का उपलब्ध नहीं है, ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने इलाज की बात कबूली है। और अब यह भी देखना होगा कि देश में कई सारे आयोग बने हुए हैं, महिला आयोग से लेकर मानवाधिकार आयोग तक, किसी ने भी इस घटना को लेकर सूद नहीं ली है। तो आप समझ सकती हैं कि यह देश किसके भरोसे चल रहा है, यानी सीधे सीधे राम भरोसे यह देश चल रहा है। और कहीं कोई घटना होती है तो इन आयोग को आखिर किस लिए बनाया गया है, जिनकी कोई नहीं सुनता उसको ये आयोग सुनेगा। तो वो लोग भी अभी बेसुध है इस घटना को लेकर। तो अब कांग्रेस जो है सड़कों पर है, सड़कों पर अपनी मुद्दे को लेकर वो जनहित के जो मुद्दे हैं उसे लेकर सड़कों पर है। अब देखना है कि कांग्रेस इसे कहां तक ले जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जोड़ने के लिए। तो तस्वीरों के जरिए ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से हल्ला बोल किया जा रहा है, स्वास्थ्य महकमे को लेकर सवाल भी है और स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई बड़े गंभीर सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं।